बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली पब्लिक पावर और मैं हूं राजा शाहरुख खान। नाजरीन, आज दिन भर की जो अपडेट है उनके साथ मैं हाजिर हूं आपके सामने। तो हमारे पास तीन खबरें हैं, तीनों बहुत ही अहम खबरें हैं जो हम जिनसे आपको अपडेट करना चाहते हैं। सबसे पहली जो खबर हमारे पास है वो पीटीआई टाइगर्स के हवाले से है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं उनके हवाले से है। और दूसरी खबर जो हमारे पास है जी वो खबर हमारे पास है शाह महमूद कुरैशी के हवाले से कि उनको रिहाई के बाद 15 दिन के लिए फिर नज़रबंद कर दिया गया। और तीसरी खबर जो हमारे पास है वो है जी शाह मखदूम जावेद हाशमी साहब के हवाले से कि उन्होंने इलेक्शन के हवाले से अपनी कोई स्टेटमेंट दी है, मीडिया पे आके मीडिया को एक स्टेटमेंट दिया है, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। तो जो सबसे पहली खबर है वो हम आपको देना चाहते हैं, वो है पीटीआई जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं उनके हवाले से ये खबर है। ये अमेरिका में इलेक्शन मॉनिटरिंग सेल कायम किया इन्होंने, जहाँ से इलेक्शन से मुतल्लिक तमाम किस्म की अपडेट जो हैं वो बराह रास्त दुनिया को दिखाई जाएंगी। यानी कि इस मॉनिटरिंग सेल के ज़रिए से मुंसलिक पार्टी कारकुनान अपने अपने इलाकों में होने वाली धांधली और नाइंसाफ़ी जो है वो बराह रास्त ना सिर्फ इसे सोशल मीडिया पर दिखाया जाएगा बल्कि बैनुल-अक़वामी मीडिया पर भी इसे पब्लिश किया जाएगा। चाहे वो उसमें आप ये भी कह सकते हैं कि यूरोपियन जो अपना अखबारात हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया है। असल में ये एक टर्म है जो इन्होंने यूज़ की है और ये इससे भी कुछ फ़ायदा होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अच्छा, इसके ज़रिए इन्होंने एक और काम ये किया है कि पार्टी फंड जो है, फंड की कमी की वजह से एक ये चीज़ जो सामने आई है ना, ये बड़ा उसमें ना इसको बेनिफिट होगा तहरीक ये जो जमात है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसको एक बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट होने वाला है। ये फंडिंग के तौर पे भी काम आएगी। यानी कि किसी ज़माने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो लोग फंडिंग किया करते थे, पार्टी फंड देते थे, अब वो ज़ाहिर सी बात है पार्टी का जो हाल है वो आपके सामने ही है। मेरे कहने का मकसद यह है कि क़यादत जो है वो अपना जेलों में उसको ठोंस दिया गया है और दूसरी तरफ कारकुनान जो है वो पकड़ धक्कड़ शुरू हुई है। अभी एक गुज़िश्ता दिनों आपने देखा होगा कि कागजात नामजदगी जब जमा करवाने गए हैं तो उसमें जो तजवीज़ कुनिंदा थे और तस्दीक कुनिंदा उन ऐसे लोगों को पकड़ लिया जाता था, जबकि इसके अलावा भी पार्टी जो अपना क़यादत थी जो बाहर जो अपनी ज़मानतों पे बाहर रहा थी, जो बाहर थी, उनको भी पकड़ लिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं कि इमरान खान साहब बज़ाते खुद वो उनको अरेस्ट किया हुआ है, शाह महमूद कुरैशी साहब। अभी मैंने आपको उनके बारे में जो अपडेट भी देनी है उससे भी मैं आपको आगाह करूँगा कि ये जो चीज़ें हैं ये सारी आपके सामने ही हैं। और ये एक वीडियो भी सामने आई है, वो वीडियो भी हम आपको दिखाते हैं, आप उस वीडियो को देखें। और ये वीडियो में आपको सारा वो समझाया जाएगा कि उन्होंने किस तरीके से इसको आगे जो है ना वो वायरल करना है। वो काम करेंगे और इलेक्शन में आजकल जितनी भी वहां पे कोशिश की जा रही है धांधली करने की, उसकी रिपोर्ट्स हमें यहाँ पे पहुंचेंगी और वो वाली रिपोर्ट्स हम शेयर करेंगे विद द इंटरनेशनल मीडिया। नॉट ओनली इन द यूएस बल्कि सारी दुनिया का जो मीडिया है और जो यहाँ के मॉनिटर करते हैं इलेक्शंस को, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ ये शेयर किया जाएगा। पाकिस्तान से हम सब लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपके साथ कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो तो हमारे तक पहुंचाएं, उसकी वीडियो पहुंचाएं, उसकी रिपोर्ट पहुंचाएं। हम यहाँ से उसको ना सिर्फ दुनिया को बताएंगे, आपकी मदद भी करेंगे। यहाँ से we will also help with funding the election of PTI। क्यों जी आतिफ? We will do all these things। और अभी ये बड़ी छोटी सी कोर टीम आप देख रहे हैं, इंशाल्लाह ये बहुत बड़ी टीम चंद ही दिनों में बन जाएगी। आतिफ? बिल्कुल जी, आज ये ह्यूस्टन में हम लोगों ने इलेक्शन मॉनिटरिंग और मीडिया सेल आज आप देखें हम लोगों ने सेटअप किया और इंशाल्लाह जल्दी इफ्तिताह करके हम जो हमारे पीटीआई के ह्यूस्टन के लोग हैं उन सबको इन्वाइट करेंगे, इसका बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। लेकिन ऑलरेडी इस सेल ने और वॉलंटियर्स ने काम शुरू कर दिया हुआ है। हम लोग यूएस मीडिया के साथ कनेक्टेड हैं, तो कल भी जो इंसिडेंट्स हुए हैं ऑलरेडी हमने यूएस मीडिया के साथ शेयर कर दिए हुए हैं। नॉट ओनली विद यूएस मीडिया, जितनी भी इलेक्शन मॉनिटरिंग सेल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ ये जो कल परसों के इंसिडेंट हुए हैं हम लोगों ने शेयर करना शुरू कर दिए हुए हैं। वी आर वर्किंग विद अ पीआर फर्म जिनको हम लोगों ने ऑलरेडी पर्टिकुलरली फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स हायर किया है, ताकि हम ये जो इलेक्शन में इस वक्त मैनिपुलेशन और इंजीनियरिंग की जा रही है
इसको इंटरनेशनल मीडिया तक और इलेक्शन मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचाया जा सके। इस सेल के थ्रू जैसे सजाद भाई ने बोला, ना सिर्फ हम इलेक्शन मॉनिटर करेंगे, इंशाल्लाह पीटीआई को जितनी भी इलेक्शन में फंडिंग की जरूरत पड़ेगी थ्रू दिस सेल, और हम अपनी पीटीआई की जो हमारी कोर टीम है, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, हमारे चेयरमैन है इस वक्त, और फाउंडिंग चेयरमैन की इंस्ट्रक्शंस पे इंशाल्लाह वी विल रेज द फंड्स। और मैं आपको बताऊं, आपने देखा होगा कल परसों भी पीटीआई ऑफिशियल ने भी एक यूके का नंबर शेयर किया, उस पर भी आप सारे अपनी रिपोर्टिंग करें जो इंसिडेंट है। इंशाल्लाह हम यूएस के नंबर भी पीटीआई के इंटरनल नेटवर्क के साथ शेयर करेंगे, उसमें अपने सारी चीजें चाहे जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में भी जो कुछ हो रहा है हमारे साथ शेयर करें, और हम आपसे वादा करते हैं कि हम हर इंसिडेंट को इंटरनेशनल न्यूज बनाएंगे थ्रू दिस इंटरनेशनल इलेक्शन मॉनिटरिंग सेल। थैंक यू वेरी मच। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से जो अपडेट मैंने आपको देनी थी, वो अपडेट ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को 3 MPO के तहत, जैसे ही वो रिहा के बाहर आए हैं, 3 MPO के तहत इनको फिर 15 दिन के लिए अरेस्ट कर लिया गया, नज़रबंद कर दिया गया। ये जो है जी, ये खबर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आर्डर के मुताबिक अमन आमा के लिए शाह महमूद कुरैशी को 45 रोज के लिए हिरासत में लिया जा सकता है। साबिक वजीर खारजा रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी को 3 MPO के तहत 15 रोज के लिए नजरबंद कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने शाह महमूद कुरैशी की नजरबंदी का आर्डर जारी किया, जिसमें यह खदशा जाहिर किया गया है कि मुलजिम 9 मई के मुकदमात में नामजद है और इनसे तफ्तीश दरकार है, लिहाजा इनकी नजरबंदी के आर्डर जारी किए जाते हैं। आर्डर के मुताबिक मुलजिम का जो लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल किया है, मैं इस पे भी आपने गौर करना है। शाह महमूद कुरैशी तशद्दुद पर उकसाने में मुलव्विस थे, इसके अलावा सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाने की मनसूबा बंदी करने में भी मुलव्विस थे। अच्छा, ये गवर्नमेंट की तरफ से ये डिप्टी कमिश्नर जो है, इनकी तरफ से खदशा जाहिर किया गया, ये दोबारा लोगों को उकसाएंगे और दोबारा हो सकता है कि फिर इस किस्म की वो एक्टिविटी ना हो जाए। अगली चीज़ जो मैं आपको बताने जाता हूँ वो इसी खबर से मुतल्लिक है कि ये देखें कि साइफर केस में भी ना बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली गई थी। इमरान खान साहब जो बानी चेयरमैन है, उनके खिलाफ एक साइफर के हवाले से ये जो एक केस चला था, जो एक अपना वो जिसकी कार्रवाई हुई थी, जिसमें वो उनको रिहा कर दिया गया, उनकी ज़मानत मंजूर कर ली गई थी। ये उसके बाद देखें अदालत ने ये तो सीधी सी बात है कि अदालत का जो हुक्म है, जो आर्डर है, उसको हवा में उड़ा दिया गया है, कोई चक्कर नहीं है, कोई आर्डर नहीं है ये। अगली चीज़ हाँ, जिसके बाद अब इनको दोबारा नज़रबंद कर दिया जाएगा। अच्छा, आर्डर के मुताबिक अमन आमा के लिए शाह महमूद कुरैशी को 15 रोज़ के लिए भी हिरासत में लिया जा सकता है। आपने देखा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं पाकिस्तान के, और माशाअल्लाह बड़ी रिस्पेक्टफुली जो है ना वो शख्सियत है, रिस्पेक्टफुल शख्सियत है पूरे पाकिस्तान की। अब दुनिया में भी माशाअल्लाह उनका ठीक ठाक एक असर व रसूख है। तो ऐसे शख्स को, ऐसे हुक्मरान को, ऐसे लीडर को आप देखें कि उन्होंने कश्मीर के हवाले से जो इनकी खारजा पॉलिसी थी पीटीआई के जो दौरे हुकूमत में, वो बड़ी एक बेहतरीन किस्म की जो खारजा पॉलिसी थी कश्मीर के हवाले से। फिर उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था एक अमेरिकी जर्नलिस्ट थी उनको, और उनमें भी उन्होंने बड़ी जारहाना तरीके के साथ जो है ना वहाँ पे गुफ्तगू की और बड़े बेहतरीन तरीके के साथ उनको कायल किया। मैं जो चीज़ आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि वो काफ़ी अपना हैसियत है उनकी, अपना पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी शख्सियत है। शाह महमूद कुरैशी साहब जो है पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत है। कम अज़ कम ऐसे उनके साथ इस तरह नहीं करना चाहिए था। आपने देखा होगा ये वीडियो, हम आपको उसके बारे में भी हम आपको वीडियो दिखाते हैं कि वो जब वहाँ से बाहर निकले हैं ना, तो उनके साथ बदसलूकी की गई है, बदतमीज़ी की गई है। और ये आज का काम नहीं है, ये जब से इंतखाबात शुरू हुए हैं 9 मई के बाद, जैसे पकड़ दक्कड़ शुरू हुई है, तो इनको अपना वो जेलों के अंदर ठोंस दिया गया है। और ये जो फील्ड की बात करते हैं अपना, वो भी अब सामने, आप सबके सामने ही है। अब देख सकते हैं कि बड़ी बेदर्दी के साथ और बड़ी बदतमीज़ाना जो है ना वो रवैया इख्तियार किया हुआ है पंजाब पुलिस ने। उनके घरों में घुस के, ये पार्टी जो क़यादत है उनके घरों में घुस के तोड़ फोड़ की जाती है, उनके जो अहले खाना है उनको ज़दोकोब किया जाता है। गुज़िश्ता दिनों आपने देखा होगा कि उस्मान डार साहब के घर में घुस के इन्होंने क्या किया था। ये गलत चीज़ है, क्योंकि ये एक तरफा काम हो रहा है, ये एक तरफा काम हो रहा है। ये इसमें ये सारा जो इसका जो सारा नज़ला है
ساری دنیا جانتی ہے، اب پورے پاکستان کو پورا پاکستان جو ہے اس چیز سے باخبر ہے کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ ڈیفینیٹلی جب شاہ محمود قریشی صاحب جب وین میں بیٹھتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں، یہ انتقامی سیاست جو ہے نا، یہ اس کو اجاگر کیا جا رہا ہے، اس کو سامنے رکھا ہوا ہے انہوں نے۔ انتقامی سیاست جو ہے نا، وہ انتقام لے رہے ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ حالانکہ یہ ایسا کام نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ایک بہت غلط بات ہے، اور اس پہ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ صدر پاکستان جو ہے اپنا علوی صاحب، انہوں نے بھی اس کی ٹھیک ٹھاک مذمت کی ہے۔ ان کو اس چیز کو جو ہے نا وہ بڑا ہی غلط قسم کا اقدام قرار دیا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہی مخدوم جاوید ہاشمی صاحب جو ہیں، انہوں نے بھی اس پہ اپنی سٹیٹمنٹ دی ہے، وہ بھی میں آپ کو الیکشن کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ اپنا وہ بیان دیا، وہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ خبر یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، مجھے نون لیگ اور پی ٹی آئی کے ٹکٹ کی ضرورت نہیں، ملک کی سب سے بڑی جماعت کے راستے میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں، ان کی قیادت اور کارکنان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، ان کے کاغذات چھین لیے جاتے ہیں، انہیں ذلیل کیا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ تجویز کنندہ اور تصدیق کنندہ جو ہیں ان کو بھی پکڑا جا رہا ہے، ان پہ بھی عجیب و غریب قسم کے کیسز بنا کے ان کو اندر ٹھوسا جا رہا ہے۔ اور انہوں نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ یہ یک طرفہ الیکشن ہوگا اور دھاندلی یقینی ہے، لیکن ہم نے اس سے آگے کی جدوجہد کرنی ہے۔ حلقہ 149 کے لوگوں کو جھولی پھیلا کر جمہوریت کے لیے ووٹ مانگوں گا، میرا کسی سے مقابلہ نہیں، میرے مخالفین کے پاس وسائل ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، سیدھی سی بات ہے، وہ وسائل جس وسائل کو انہوں نے ذکر کیا وہ میرے خیال میں آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، کیونکہ وہ لاڈلے ابھی جو پروگرام جو چل رہا ہے وہ لاڈلوں کا پروگرام چل رہا ہے، اور اس کے بعد آگے کیا ہوگا ان کے ساتھ یہ نہیں پتہ، کیونکہ عوامی رائے جو ہے نا وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ اچھا، بلوچ بھائیوں کے ساتھ جو کیا گیا ہے یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے۔ اب انہوں نے بلوچ جو ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں ادھر اسلام آباد میں بیٹھ کے، جن کے ساتھ گزشتہ رات آپ کو پتہ ہی ہے جن کے ساتھ بڑی وہ بدتمیزی کی گئی ہے، جن کو بڑا وہ زد و کوب کیا گیا، خواتین جو تھی خواتین کو پیٹا گیا اسلام آباد پولیس نے، یہ ساری دنیا نے دیکھا۔ اور مخدوم جاوید ہاشمی صاحب ہیں، انہوں نے اپنے بیان میں بڑی ہمدردانہ جو ہے وہ گفتگو کی ہے ان بلوچ بھائیوں کے لیے۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹس ضرور دیا کریں، اور تاکہ آپ کے کمنٹس جو ہے نا وہ ہمیں اگلی ویڈیو کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تھینک یو، شکریہ، اللہ حافظ۔